Let's make global news. नमस्कार, लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। इजरायल ने शनिवार सुबह ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों पर हमला कर दिया। इसके जवाब में ईरान ने भी इजरायल पर जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने पलटवार करते हुए करीब 400 मिसाइलें दागी हैं। ईरान ने इजरायल के अलावा कुवैत, कतर, बहरीन और सऊदी अरब में मौजूद अमेरिकी बेस पर भी हमला किया है। ईरान ने यूएई के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर दुबई को भी निशाना बनाया है। दरअसल इजरायल ने ईरान के खुफिया मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सुप्रीम लीडर खामनेई का ऑफिस और ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन को निशाना बनाया। हमले के बाद खामनेई को सुरक्षित जगह शिफ्ट कर दिया गया है। इजरायल ने ईरान के खिलाफ अपने नए अभियान का नाम लियोनस रॉर रखा है। वहीं अल जजीरा ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया कि ये अमेरिका और इजरायल का ज्वाइंट मिलिट्री एक्शन है। ये हमला ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु हथियारों को लेकर चल रही बातचीत के बीच हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की धमकी दी थी। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई का मकसद अमेरिका और उसके लोगों को खतरे से बचाना है। ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी सेना ईरान की मिसाइलों को तबाह करने और उसके मिसाइल प्रोग्राम को खत्म करने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष में दोनों पक्षों के 300 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। दोनों देश आगे भी एक दूसरे को सैन्य कार्रवाई करने की धमकी दे रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अमेरिका दखल देगा। इस पर उन्होंने कहा, मैं दखल दे सकता हूं, लेकिन मेरे पाकिस्तान से बहुत अच्छे रिश्ते हैं। पाकिस्तान इस समय काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। वहीं पाकिस्तान के सैन्य प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि देश में होने वाली आतंकी हमलों के पीछे भारत की भूमिका है। उनका कहना है कि इन गतिविधियों के लिए अफगान तालिबान के क्षेत्र का इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में संघर्ष की शुरुआत गुरुवार देर रात हुई, जब अफगानिस्तान ने 22 फरवरी को हुए पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक के जवाब में कार्रवाई की। इसके बाद पाकिस्तान ने ऑपरेशन गजब लिल हक शुरू किया। पाकिस्तानी वायुसेना ने काबुल, कंधार, पक्तिया, नंगरहार और अन्य प्रांतों में एयर स्ट्राइक की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि क्यूबा सरकार गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रही है और अमेरिका से बातचीत कर रही है। उन्होंने संकेत दिया कि अमेरिका क्यूबा का फ्रेंडली टेकओवर कर सकता है, जिससे क्यूबन अमेरिकियों को लाभ हो सकता है। व्हाइट हाउस से टेक्सास रवाना होते समय ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, क्यूबा सरकार हमसे बात कर रही है, वो बड़ी मुसीबत में है। उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वो हमसे बातचीत कर रहे हैं। हो सकता है कि हमारा क्यूबा पर फ्रेंडली टेकओवर हो जाए। हालांकि ट्रंप ने स्पष्ट नहीं किया कि फ्रेंडली टेकओवर से उनका क्या मतलब है और दोनों देशों के बीच किस मुद्दे पर चर्चा चल रही है। उन्होंने कहा कि संभावित कदम अमेरिका में रहने वाले उन क्यूबाई मूल के लोगों के लिए सकारात्मक हो सकता है जो दशकों पहले क्यूबा छोड़कर आए थे। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने जेफरी एप्स्टीन मामले में किसी भी तरह की भूमिका से इनकार किया है। न्यूयॉर्क में हाउस ओवरसाइट कमेटी के सामने बंद कमरे में हुई गवाही में उन्होंने कहा कि उन्हें एप्स्टीन की आपराधिक गतिविधियों की जानकारी नहीं थी। क्लिंटन ने अपने लिखित प्रारंभिक बयान में कहा, अगर उन्हें एप्स्टीन की गतिविधियों की जानकारी होती तो वो उससे दूरी बना लेते और खुद ही पुलिस के हवाले कर देते। उन्होंने कहा कि एप्स्टीन के अपराधों से अनजान थे और 2 दशक पहले से ही उससे संबंध खत्म कर चुके थे। गवाही के दौरान एक तस्वीर पर भी सवाल हुआ, जिसमें क्लिंटन एक अज्ञात महिला के साथ हॉट टब में दिखाई देते हैं। महिला की पहचान गोपनीय रखी गई है। सूत्रों के मुताबिक क्लिंटन ने कहा, वो उस महिला को नहीं जानते और उनके साथ किसी तरह का यौन संबंध नहीं था। बोल्विया के एल आल्टो शहर में शनिवार सुबह एक विमान क्रैश हो गया। ये बोलिविया की वायुसेना का हरक्यूलिस विमान था। हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हैं। विमान देश के सेंट्रल बैंक के नए नोट लेकर जा रहा था। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक खराब मौसम के बीच विमान लैंडिंग के बाद रनवे से फिसलकर पास की वेस्ट सड़क पर जा गिरा। जिस सड़क पर वो गिरा, वहां खड़ी 10 से 15 गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ गई। एयरक्राफ्ट का मलबा, टूटी हुई कारें और लाशें सड़क पर बिखरी नजर आईं। सड़क पर बैंक के नोट भी बिखरे नजर आए, जिन्हें उठाने के लिए लोग मौके पर जुट गए। हादसे के बाद एयरपोर्ट अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए, लेट्स माई